में उनके जो एक बेटा है बलराम जी, उन्होंने अभी तक आंखें नहीं खोली, आंख खोला ही नहीं है। और इसकी भी चिंता है मेरी माता को कि पता नहीं आंख कभी खोलेगा भी कि नहीं खोलेगा, पता नहीं आंख में कोई दिक्कत है क्या है। दोनों तरफ से वो बड़ी चिंतित है। लेकिन नंद बाबा गए बुलाने, नंद बाबा बुलाने गए कि कम से कम आशीर्वाद तो देने चलिए। तो रोहिणी माता को लगा कि यदि इन्हीं के घर में रह रहे हैं, शिव करके इन्हीं के घर में रह रहे, यदि हम थोड़े समय के लिए भी नहीं गए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो गए, अपने अंक में बलराम जी को भर के दूध में लेकर के वहां जाकर के पहुंची। गई आशीर्वाद देने, यशोदा मैया ने कहा कि जरा मेरे लाला को आशीर्वाद तो दे दे। गई आशीर्वाद देने, और जैसे ही कृष्ण कन्हैया जहाँ कन्हैया पानी में सोई हुए थे, जैसे ही वहां गई रोहिणी माता बलराम जी को लेके, और बलराम जी की दृष्टि पड़ी कन्हैया को, जैसे देखो उन्होंने तो बड़े बड़े विशाल विशाल नेत्र बलराम जी ने तुरंत खोल दिए। अब तो रोहिणी माता ने देखा कि ये अभी तक तो आंखें में खोलता था, और इस कन्हैया को देख करके, यशोदा के लाला को देख करके देखते ही इसने इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी। लग रहा है कि इन दोनों का कोई तो संबंध नहीं। अब ये रोहिणी माता इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि वो भी अब उत्सव में शामिल हो गए, वो भी अब थिरकने लगे, नृत्य करने लगे खूब। इधर नंद बाबा कहते हैं कि ये सब उत्सव में तो हम एक काम भूल ही गए जो बहुत जरूरी था, कंस को कर देना है। यदि कर नहीं दिया इनकम टैक्स, यदि नहीं दिया 9 लाख गैया है नंद बाबा के पास, तो कर देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कर नहीं दिया तो ऊपर से समस्या खड़ा करेगा कंस, तो हम अभी गए और अभी गए। तो नंद बाबा ग्वाल वालाओं कह करके कि जरा ध्यान रखना लोगों का, ऐसा कह करके नंद बाबा वहां से चले गए कर देने के लिए। पर इधर कौन आ गई? पूतना। पूतना नगर ग्रामों से खूब बच्चों की हत्या करते 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 गोकुल में आकर के पहुंची। और जब गोकुल में आकर के पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ तो झुंड के झुंड गोपियां चली जा रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं, लग रहा है किसी के पुंत हुआ है, बड़ी किस्म की गोपियां। तो उसने भी अपना रूप बदला, और रूप बदल करके उसे में पूतना शामिल हो गई। और जिस तरफ गोपियां जा रही थी उसी तरफ जाना। और जाकर के जब नंद द्वार पे पहुंची तो यशोदा मैया के पास गई तो उस पूतना ने कहा कि बहन मैंने तो जैसे सुना कि तेरे लावा हुआ था तो दौड़ी दौड़ी चली गई। अब यशोदा मैया पहचाने भी नहीं कि है कौन। तुमने मन में सोचा कि शायद कोई होगी, पुपेरी मम्मी चचेरी बहन, क्या पूछे। उन्हें कहा ठीक है, तो जाकर के लाला को आशीर्वाद दे, समय पाते ही बैठ करके बातें करेंगे। मना नहीं किया यशोदा मैया। गई पूतना जहाँ कन्हैया सोई थी पाला में, गई और जैसे ही कन्हैया ने देखा पूतना को तो पट से तुरंत आंखें बंद कर ली। अच्छा आंखें क्यों बंद कर लिया उन्होंने? संत कहते हैं उन्होंने आंखें इसलिए बंद कर लिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम तो राक्षसों का वध ही करने आए हैं, तो लग रहा है कि अब शुरुआत हो गई है। तो शुरुआत हो तो कम से कम मंगलाचरण तो कर ले, ध्यान तो करना जरा, तब शुरू कर। और कुछ संत कहते हैं कि उन्होंने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब राम अवतार में आए तब भी पहले राक्षसी मिली ताड़का, और देखो कृष्ण अवतार में आए तब भी पहले पूतना आई, बराबर है दोनों, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। अभी पूतना ने देखा कन्हैया को, उठाया तो ये मारने के ही लक्ष्य है, मारने की नहीं आई है। तो पहले तो भगवान ने विष पान किया, फिर उन्होंने दूध पान किया, और दूध पान करने के बाद फिर प्राणों को ही पीना शुरू कर दिए। और जब प्राणों को ही पीना शुरू कर दिए तब ये चिल्लाई बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, चिल्लाई और ले करके उड़ गई। गोकुल के बाहर जाकर के पहुंची तो अचानक धम्म से गिरी और मर गई। पूतना जब गिरी तो वैसे तो वो सुंदर बन करके आई थी, वैसे है तो बड़ी विकट बड़ी खतरनाक, लेकिन इतना सुंदर मेकअप करके आई थी कि एकदम छह छबीली लग रही थी। लेकिन मरते मरते उसने अपना असली रूप दिखा दिया। पूतना का शरीर है 6 कोस का, और जब वो गिरी तो पूरा
धरती हिल गई। वो गिरे, अपना पूरा शरीर जो उसका असली रूप था उसको प्रकट कर दिया। संत कहते हैं कि उसने असली रूप इसलिए प्रकट किया क्योंकि उसने सोचा कि मेरा शरीर इतना बड़ा है, यदि मैं ऐसे गिर गई, ऐसे मर गई तो शायद कोई आकर के अग्नि ना चलाए, मेरे शरीर को जलाए। यदि मैं 6 कोस की होकर के गिरूंगी, पेड़ पौधे सब तोड़ करके गिरूंगी, तो ईंधन इकट्ठा कर दूंगी तो कम से कम काट काट कर जला कर देंगे हम। इसलिए उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। इधर धरती हिल गई, जोर की आवाज आई, बाल बाल यशोदा मैया सब हैरान हुई कि आवाज कहां से आई। यशोदा मैया दौड़ करके गई पानी के पास, और पानी के पास जाकर के देखा तो वहां कन्हैया नहीं, आपके माथे पे हाथ है। और जिस वो आवाज आई थी उसने दौड़ी दौड़ी चली गई, और पीछे पीछे सारी ग्वाल बाल गए, और जाकर के देखा तो पहाड़ जैसे पूतना पड़ी हुई है, और पूतना के पेट पर ये कन्हैया खेल रहे हैं, पैर भाग करके खेल रहे हैं। ग्वाल बाल सीढ़ी लगा करके गए और चढ़ करके उतार करके लेके आए, यशोदा मैया को दिया। और यशोदा मैया ने देखा कि लाला ठीक ठाक है, तब जान आए, चलो मुल्ला पूछे अंक में भर लिया। और यशोदा मैया ने कहा कि मेरा लाला यहाँ आया कैसे, अरे पुतना मरी कैसे? तो ग्वाल बाल कहते हैं कि मैया मैं बताऊं कैसे मरी। मैया यशोदा ने कहा बताओ। तो उसने कहा कि बात ये है कि जो पुतना है ना, ये तेरे लाला को लेके भागी, उसके बाद इसको ठोकर लगे, गिर के मर गए। एक ने कहा नहीं ये ठोकर लगते तो नहीं गिरी है, क्योंकि ये ठोकर लगे गिरी हुई थी तो आगे से गिरती ना, तो सिर के पर गिरी है, ये ठोकर लगे तो नहीं गिरी। अब बहस छिड़ गया, कोई कहे यूं मरी, कोई कहे यूं मरी, ऐसी मरी वैसे मरी। यशोदा मैया ने कहा जैसे मरनी थी सब मर गई, पुतना तो मर गए, पर मेरे लाला ने मुर्दा छोड़ दिया। अब अपवित्र हो गया लाला मेरा, अब तो इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी। ले करके आई लाला को, और ला करके गौ के पूंछ से झाड़ा लगा रहे, गौ के मूत्र से स्नान करा रहे, गौ के पूंछ से झाड़ा लगा रहे, नजर उतार रही है, और भगवान का ही नाम लेकर के भगवान की ही नजर उतार रहे। और इधर नंद बाबा के, और नंद बाबा जब आए तो ग्वाल बाल घेर करके सारी कहानी बताने लगे, तो नंद बाबा के तो होश उड़ गए। नंद बाबा ने कहा हमें तो लगता है जो वसुदेव है ना ये पक्का ज्योतिषी है। ग्वाल बालों ने कहा कैसे? नंद बाबा ने कहा मैं अभी मथुरा जाकर के आया हूँ, मथुरा में वसुदेव मिला था, उसने तो पहले ही बता दिया, उसने कहा है कि यहाँ रहना तुम्हारा ठीक नहीं, जल्दी गोकुल जाओ क्योंकि समस्या आने वाली है गोकुल। तो मैं तो वहाँ से भागा भागा आ रहा हूँ माला करते करते, और माला करते करते यहाँ पहुँचा, देखो यहाँ ये सुन। ग्वाल बाला ने कहा अभी तक तो हम ये सोचते थे कि पुतना मरी कैसे, पर अब पता लग गया कि पुतना कैसे मरी। ये पुतना तो आपकी माला करने के नाते मर गई, किसी ने नहीं मारी, ना वो गिर के मरी, ना किसी ने मारी, वो तो माला करने से मरी। जो नंद बाबा जीवन भर माला करते रहे, माला ही करते रहते, उस माला करने के चक्कर में माला के आशीर्वाद से, माला की कृपा से, भगवान की कृपा से वो अपने आप गिरी और जैसे ग्वाल बाला ने कहा कि पुतना तो मर गई है तो ठीक है, पर ये गोकुल और मथुरा का रास्ता जाम कर गई। इतना बड़ा उसका शरीर है कि कोई गोकुल से मथुरा जाने लगे तो रास्ता ही जाम हो गया। अब इसको ठिकाने कैसे लगाया जाए, इतना बड़ा शरीर, इसको जलाया कैसे जाए? नंद बाबा ने कहा सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ा फंसा लेकर के आओ, और इधर जितने टूटे हैं पेड़ ना, पेड़ों को काटो और फिर इसको जलाओ। सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ा फंसा लेकर के आए, और सबने मिल करके पुतना के शरीर को जलाया। और जब पुतना का शरीर जला तो दिन में बड़ा अद्भुत सुगंध हुआ, जिसके शरीर से सुगंध हुआ, बड़ा दिव्य सुगंध हुआ। तो सुखदेव जी ने कहा कि पुतना का शरीर से सुगंध हुआ, और ऐसा सुगंध आया कि सुगंध से पूरा गोकुल सुगंधित हुआ, महक उठाई। परीक्षित जी ने कहा महाराज पुतना तो राक्षसी थी, फिर उसके शरीर जलने पे सुगंध क्यों आया? तो उन्होंने कहा कि भले ही राक्षसी थी लेकिन बनके वो क्या आई थी, मौसी बन के आई थी। तो मौसी मतलब माँ जैसी, तो माँ जैसी है तो भगवान ने पुतना को माँ की गति दी, माता की
वही व्यक्ति कन्हैया ने पूतना को दी। पूतना थी राक्षसी, लेकिन उसके सारे पाप कट गए, तो मौसी बनकर के आ गए। इसीलिए तो संत कहते हैं न जाने कौन से गुण पे दयानित रेजे जाते हैं। कुछ पता नहीं कि भगवान किस चीज पे आपके रेजे, किस आपके गुण पे, कौन से आपकी कला पे, कौन से आपके गुण स्वभाव पे भगवान रेजे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पूतना को बोले, देखो पूतना कहीं ऐसा नहीं कहा जाता पूतना की मृत्यु, पूतना की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि पूतना का मोक्ष हुआ है। मृत्यु नहीं हुई बल्कि मोक्ष और मुक्ति हो गई। पूतना के शरीर को जलाया उन्होंने। एक दिन माता यशोदा कन्हैया को जो है काला टीका लगा के, स्नान करा के, काला टीका लगा के पानी में सुला रही थी, और तब तक अचानक उन्होंने करवट बदली। और जैसे ही कन्हैया ने करवट बदली तो यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न होगी, मेरा लाला तो बड़ा हो गया, मेरा लाला तो बड़ा हो गया, देखो इसने करवट बदली, बड़ी प्रसन्नता हो गई। उन्होंने तुरंत गांव भर में शोर मचा दिया, जाओ कह दो कि करवट बदलने का बुलबुला है सबको। सब आए और सबको बधाई गाना है, सबको उत्सव मनाना है, क्योंकि मेरे लाला ने करवट बदली है। कितनी प्रसन्नता। अब झुंड के झुंड सभी गोपियां आने लगी, गीत गाते गाते। मैं तो नंद मामा के घर जाऊंगी, नंद मामा के घर जाऊंगी, बधाई लेके
आप सबने नहीं गाया बिल्कुल, ना ताली किसी ने बजाया ना ही गाया, ऐसे कंजूसी नहीं चलेगी बिल्कुल। और आज का तो प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। अच्छा बताओ कितने लोग खुद को गोपी मानते, कितने लोग गोपी हैं जो जारी गोपी है ना, झुंड के झुंड गोकुल में है, नंद भवन में, कितने लोग उस झुंड में शामिल हैं। मन से तो शामिल हो सकते हैं ना, शरीर से भले ही यहाँ मायापुर में बैठे हुए हैं, पर मन से ही झुंड में शामिल हो सकते हैं। भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी रचना है, उन्होंने ऐसी अद्भुत रचना करी है कि आप शरीर से कहीं भी रहो पर मन से कहीं और जा सकते हैं। आप यहाँ में बैठे पर आपका मन दिल्ली पहुँच सकता है, दिल्ली जाएगा और घूम के आ भी जाएगा। तो आप शरीर से ही रहो, मन से कहाँ पहुँच जाओ, वृंदावन में। और अपने आप को देखो कि मैं वृंदावन में हूँ और वृंदावन में जा करके वैरागियों की तरह कृष्ण को ढूंढता फिर रहा हूँ। ऐसा सोचो कि हम कृष्ण को ढूंढते फिर रहे हैं गलियों में, वैरागी बन करके। और फिर मन से हृदय से गाओ, मेरा मन वैरागी हो गया। अपने आप को वृंदावन में सोचो, यहाँ नहीं सोचना, इसलिए भजन गाना कि आप अपने आप मन को वहाँ पहुँचाओ। जब आपने अपने मन को वहाँ पहुँचा लिया तो आपको पुण्य मिल गया। आज की कथा सुनने का, मेरा मन वैरागी हो गया, वृंदावन की, मेरा मन वैरागी हो गया, वृंदावन की गलियों में मेरा। आप सभी गाइए, आप सोचो कि आप वृंदावन में हो, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ सोच रहे कि हम वृंदावन में हैं तो ऐसे ही मस्त हो जाओगे। मेरा मन वैरागी हो गया, वृंदावन की गलियों में। मेरा मन वैरागी हो गया, मेरा मन वैरागी वृंदावन। आपको मिल करके और मस्त होकर के जाओ। मेरा मन वैरागी हो गया,
क्या तो कृष्ण मिलेंगे पर मिलेंगे कृष्ण। जब वृंदावन में आया मुझे कृष्ण नजर ना मुझे कृष्ण नजर नहीं आया। जब वृंदावन में आया मुझे कृष्ण नजर नहीं आया। मुझे ऐसा धोखा हो रमेश यादव जी आपके द्वारा 21वां चला भगवान के पावन सी चरणों में समर्पित है। बहुत सारे भक्तों के द्वारा सुंदर है दोनों की
सब लोग गाएंगे। चिरंजीवी ये दोनों की जोड़ी, चिरंजीवी ये दोनों की वृंदावन बिहारी लाल महारानी सरकार की। आरती करने का तो समय हो गया है। आरती करें? आप सबकी क्या इच्छा, आरती करें? वो तो पता था, इसलिए समय से पहले ही गाना शुरू कर देते हैं। एक भजन है छोटा सा। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दुनिया दुनिया सर का।
बलुआ टोला मानिकपुर ध्रुवनाथ यादव जी मानिकपुर आपके द्वारा 151 मुद्रा भगवान के पावन सी चरणों में समर्पित है। भगवान सदा कल्याण कर भंडार बने। व्यास से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद।